अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9 देखें। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 8 तक मैं तमाम तर क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। उससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है, इफ़ ओ इज़ द ओरिजन, अगर ओ एक ओरिजन है एंड ओ पी इज़ इक्वल टू ए बी, वो जो ओरिजन से पोजिशन वेक्टर है वो ओ पी है और वो इक्वल है ए बी के, देन फाइंड द पी वेक्टर यानी कि पी के इस तरह के कोऑर्डिनेट फाइंड करें एक्स और वाई, वेयर ए एंड बी आर गिवन रेस्पेक्टिवली। मतलब ए के कोऑर्डिनेट ये हैं और बी के 1 और 0 हैं। तो इस क्वेश्चन में जो जो वैल्यूज़ दी गई हैं सबसे पहले उन वैल्यूज़ को हम लिख लेंगे और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये कहा गया है कि पी पॉइंट फाइंड करें, मतलब हमने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ए दिया गया है -3 और 7 और बी दिया गया है 1 और 0। तो हम अब लिख लेंगे इनके पोजीशन वेक्टर। ए क्या है, -3 और 7 है, तो इसका पोजीशन वेक्टर ओ ए हो जाएगा -3i + 7j। और बी 1 और 0 है तो इसका पोजीशन वेक्टर ओ बी होगा i + 0j वेक्टर। तो अब ये कंडीशन गिवन है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन पी हम यहाँ से मालूम कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन क्या कंडीशन है कि ओ पी इक्वल है ए बी के। इस कंडीशन को लिख लेंगे, ओ पी इज़ इक्वल टू ए बी। तो ओ पी तो हमने मालूम करना है, ये इसी तरह रहेगा। ए बी ये कैसे मालूम करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस, ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी और ओ ए दोनों वेक्टर्स दिए गए हैं, इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे। बी है i + 0j माइनस ओ ए, तो माइनस ओ ए करेंगे तो ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा 3i, और ये माइनस इसको प्लस माइनस माइनस, साइन चेंज हो जाएंगे ओ ए वैक्टर क्योंकि बाहर माइनस था, इस वजह से साइन चेंज हो गया। 3 + 1i 3 और i 4i, 0 में से जब 7 माइनस करेंगे तो -7j ही आएगा ओ पी। तो यहाँ से p के कोऑर्डिनेट x है 4 और y है -7, तो p के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 4 और -7। इस पॉइंट p और यही हमने फाइंड करना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करते हैं। तो इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की तरह ही है। इसमें ये कहा गया है, यूज वेक्टर्स टू शो दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इफ व्हेन द पॉइंट्स ए बी सी और डी रेस्पेक्टिवली, मतलब पहला पॉइंट ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, चौथा डी, ये पॉइंट्स दिए गए हैं और ये प्रूव कर दें कि इन पॉइंट्स के ज़रिए एक पैरेललोग्राम बनती है। तो हम सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ड्रा कर लेंगे। अब देखें, ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, जिसकी 4 साइड्स 4 एंगल्स होती हैं, इसको पैरेललोग्राम कहते हैं। ए बी सी डी इसी तरतीब से नाम दे दिए हमने। ए दिया गया है 0 0 और बी की वैल्यू है ए और 0 और सी की वैल्यू है बी और सी और डी की वैल्यू है बी माइनस ए और सी। अब ये प्रूव करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो या हम ये प्रूव कर दें कि ए बी इक्वल है डी सी के, और हमने ये प्रूव करना है कि ए डी इक्वल टू बी सी, मतलब ये साइड इस साइड के पैरेलल है, इसके इक्वल है, और ए डी यानी कि ये साइड इस साइड के पैरेलल है, इसके इक्वल है। हम ये अगर प्रूव कर दें ये दो कंडीशंस, इसको इसके इक्वल और ए डी को बी सी के इक्वल, तो इसका मतलब है ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। तो पहले इनके पॉइंट्स लिख लेंगे। ए के कोऑर्डिनेट 0 0 हैं, तो इससे बनने वाला पोजीशन वेक्टर ओ ए होगा 0i + 0j। बी के कोऑर्डिनेट ए और 0 हैं, तो इससे बनने वाला पोजीशन वेक्टर ओ बी होगा ai + 0j। इसके बाद सी बी और सी है, तो इससे बनने वाला पोजीशन वेक्टर ओ सी बी आई + सी जे हो जाएगा। इसके बाद डी लिखेंगे, डी बी माइनस ए और सी है, तो इससे बनने वाला पोजीशन वेक्टर ओ डी होगा बी माइनस ए आई + सी जे यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये पहली आई की वैल्यू एक्स की वैल्यू और दूसरी वाई की वैल्यू ये आ गई। अब हमने सबसे पहले ये प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये कंडीशन प्रूव करनी है। पहले इसको और फिर दूसरी कंडीशन को प्रूव करेंगे। तो ए बी कैसे फाइंड करेंगे, ओ बी माइनस ओ ए और डी सी ओ सी माइनस ओ डी, तमाम वैल्यूज़ दी गई हैं, इसके अंदर पुट कर देंगे। ये पोजीशन वेक्टर सारे यहाँ पे हैं। ओ बी की वैल्यू है ए आई + 0j माइनस ओ ए, तो 0i माइनस हो जाएगा ये वाला + 0j। दूसरी साइड पे इज इक्वल टू ओ सी, तो ओ सी है बी आई + सी जे माइनस ओ डी,
तो माइनस, अब इसके साइन चेंज हो जाएंगे, मैं आई को सेपरेट कर रही हूँ, बी आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए आई और माइनस सी जे। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इस साइड पे तो ए आई आ जाएगा, इधर देखें प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये भी प्लस माइनस कैंसिल आउट, तो ए आई इज इक्वल टू ए आई। इट मीन्स ए बी बराबर है डी सी के, ये तो प्रूव हो गया। अब दूसरी कंडीशन प्रूव करनी है बच्चों, अब हमने यहाँ पे 9, अब हमने ये प्रूव करना है कि ए डी पैरेलल है बी सी के। तो ये दो पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे, ओ डी माइनस ओ ए, ये पॉइंट इस तरह आएगा, और ओ सी माइनस ओ बी। तो ये सारी वैल्यूज़ हैं इसके अंदर पुट कर देंगे। ओ डी ये पॉइंट है बी आई माइनस ए आई, क्योंकि ये पूरा आई था तो मैंने अंदर आई को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस सी जे माइनस ओ ए, तो माइनस 0 आई हो जाएगा और माइनस 0 जे। दूसरी साइड पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ओ सी ये है बी आई प्लस सी जे और माइनस ओ बी, माइनस और फिर ओ बी, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ए आई माइनस 0 जे। अब दोनों साइड्स पे जो वैल्यू बाकी बचती हैं वो इक्वल होनी चाहिए, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू कैंसिल आउट नहीं हो रही, बी आई माइनस ए आई प्लस सी जे आ गया, इधर से बी आई प्लस सी जे माइनस ए आई, तो बी आई माइनस ए आई प्लस सी जे दोनों इक्वल आ गई, तो इट मीन्स हेंस ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। तो ये प्रूव हो गया कि यहाँ, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, हमने प्रूव कर दिया कि ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। बच्चों इस क्वेश्चन में यही प्रूव करना था कि क्या ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो हमने देखा कि इन पॉइंट से दोनों ये साइड इस साइड की इक्वल आ गई, ए डी बी सी की इक्वल आ गया। इट मीन्स ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम।